नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एलबीएस कॉलेज में के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा कुछ यूनिट का बाकी रह गया था, जिसमें पेपर था आपका पेपर नंबर 2। ठीक है, पेपर नंबर 2 की 5वीं यूनिट बाकी रह गई थी। तो इसमें हम देखेंगे कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक यूजेस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करना तथा कुछ जिन प्लांटों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं तथा वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखना स्टडी ऑफ इकोनॉमिक यूजेस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इकोनॉमिक या आर्थिक महत्व निम्न प्रकार है। ठीक है, इसमें पहला हम देखेंगे मेडिसिनल प्लांट, यानी कि औषधीय पादप कौन कौन से हैं। ठीक है, औषधीय पादप में पहला है रावोल्फिया, धतूरा, सिंकोना तथा पापावर। ठीक है, रावोल्फिया, धतूरा, सिंकोना और पापावर। ठीक है, तो ये जो पादप है या इनसे बनने वाली औषधियां तथा ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है इसके बारे में हम मेडिसिनल प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है बेवरेजेस एंड एल्कोहलिक तथा नॉन एल्कोहलिक, यानी कि पेय पदार्थ तथा नॉन पेय पदार्थ जिनका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें पहली है टी, यानी कि चाय या चाय पत्ती, तथा कॉफी, यानी कि कॉफी या जो हम लोग जिसका उपयोग हम पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला है स्पाइसिस एंड कोरिएंडरम। स्पाइसिस एंड कोरिएंडरम का मतलब होता है कि जो पादप या जो प्लांट, यानी कि मसालेदार पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे या मसालेदार उनकी जो जातियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें है देखना कोरिएंडरम, क्यूमिनम, फेरुला और कुकुरमा। कोरिएंडरम का मतलब तो होता है धनिया। ठीक है, कोरिएंडरम का मतलब होता है धनिया और इसका मतलब होता है कि कोरिएंडरम तथा जीरा और हींग। क्यूमिनम का मतलब होता है जीरा और फेरुला का मतलब होता है हींग। ठीक है, हींग तथा कुकुरमा का मतलब होता है हल्दी। ठीक है, इसका मतलब होता है हल्दी, या इसे साइंटिफिक नाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुकुरमा लौंगा। ठीक है, और अगला है कॉन्डिमेंट्स, ट्राइगोनेला, इलेक्ट्रिया, कैप्सिकम तथा पाइपर एंड जिजिम्बर। ठीक है, तो इसमें देखना जो पदार्थ या भोजन में स्वाद देने वाले ऐसे पादप हैं, जिसमें पहला है ट्राइगोनेला का मतलब होता है मेथी तथा इलायची। कैप्सिकम का मतलब होता है शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च और पाइपर या इसे पाइपर नाइग्रम भी कह सकते हैं, जिसे हम काली मिर्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च तथा जिजिम्बर का मतलब होता है अदरक।
अदरक। ठीक है, ये तो हो गए आपके भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले जिन प्लांटों के भाग जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं, ये वाले पार्ट्स। यानी कि ये तो हो गए आपके भोजन को स्वादिष्ट तथा सुगंधित बनाने के वाले पादपों के कौन कौन से भागों का उपयोग करना है। इनके बारे में हम जब चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे उस समय डिटेल्स में ध्यान देंगे। ठीक है, और अगला है वे पादप या प्लांट जिनसे हमें ऑयल यानी कि तेल प्राप्त होता है। ठीक है, तो एरेकिस हाइपोजिया, ये तो सिर्फ इसके अंदर हमने शॉर्ट फॉर्म यानी कि शॉर्ट नेम्स दे रखे हैं। एरेकिस हाइपोजिया का मतलब होता है मूंगफली। मूंगफली। कोकोस का मतलब होता है नारियल तेल तथा हेलमेंथिस का मतलब होता है सूरजमुखी का तेल। ठीक है, सूरजमुखी का तेल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमने जिन पादपों का उपयोग हम करते हैं मसाले तथा भोजन को स्वादिष्ट बनाने में या भोजन पकाने में काम आने वाले वस्तुओं के बारे में। ठीक है, तो इसी में हम इसी का अगला भाग देखेंगे। इसी का अगला है एथेनोबोटनी इंट्रोडक्शन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि लोक वनस्पति का परिचय तथा उद्देश्य एवं लक्ष्य या सिद्धांत। ठीक है, एथेनोबोटनी इंट्रोडक्शन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि लोक वनस्पति विज्ञान के परिचय तथा उनके लक्ष्य या सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला है स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट ऑफ वायरस ग्रुप्स फ्रॉम एथेनोबोटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज फूड। यानी कि स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट ऑफ वायरस ग्रुप्स फ्रॉम एथेनोबोटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज फूड। यानी कि पादपों के वायरस समूह का महत्वपूर्ण अध्ययन या पादपों के अंदर पाए जाने वाले समूह में वायरसों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तथा उनके भोजन के बारे में अध्ययन करना। अगला है फॉडर एंड मेडिसिन विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। ठीक है, फॉडर एंड मेडिसिन विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि पशु भोजन तथा राजस्थान के विशेष संदर्भ में बनाई गई औषधियों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, फॉडर एंड मेडिसिन विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में बनाई जाने वाली प्रमुख औषधियों तथा फॉडर का मतलब होता है पशुओं का भोजन। ठीक है, पशु भोजन। तो पशु भोजन तथा राजस्थान के विशेष संदर्भ में बनाई गई औषधियों के प्रमुख महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड की यूनिट 5वीं भी कंप्लीट है तथा अगला जो पेपर है आपका पेपर नंबर 3rd। ठीक है, पेपर नंबर 3rd तथा यूनिट नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका पेपर 3rd
पेपर 3 का नाम है साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग इवोल्यूशन एंड बायोस्टैटिक्स। साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग इवोल्यूशन एंड बायोस्टैटिक्स। तो इसके अंदर हम देखेंगे यूनिट 1 के अंदर, ठीक है, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान, ठीक है, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल इसके अंदर देखेंगे कि ऑफ बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट्स के बारे में, तथा इसमें है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका भित्ति के अंदर कौन कौन सी सेल्स के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। अगला है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल्स ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कोशिका के अंगों के बारे में, ठीक है, कोशिका के अंगों के बारे में। अर्गेस्टिक सबस्टेंस का मतलब होता है पादप या कोशिका में गैर प्रोटोप्लाज्म पदार्थ का पाया जाना, ठीक है, पदार्थ या कोशिका में गैर प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना, ठीक है। इसमें अगला देखना क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन तथा क्रोमोसोम्स, टाइप एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, ठीक है। तो इनके संगठन के बारे में देखना क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, टाइप एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमोसोम वगैरह के इनके प्रकार तथा इनके संगठनों के बारे में अध्ययन करना। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी केमिकल कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि क्रोमोसोम के संरचना में तथा उनके संरचनात्मक परिवर्तनों एवं उनके गुणसूत्रों के बारे में अध्ययन करना तथा उसके रासायनिक घटक जो होते हैं उनके महत्व के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। तो इसके अंदर कुल मिला के हम देखेंगे कि कोशिका विज्ञान तथा उनमें सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका भित्ति के अंदर कौन कौन सी कोशिकाओं का अध्ययन करना है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना है तथा उनके ऑर्गन यानी कि अंगों के बारे में तथा कोशिका या पदार्थ में गैर प्रोटोप्लाज्म पदार्थ का पाया जाना तथा उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। और अगला है केमिकल कंस्टेंट्स स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी कि रासायनिक घटक तथा संरचनात्मक परिवर्तनों एवं गुणसूत्रों के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 1 पेपर 3, ठीक है। अगली यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 2, ठीक है, यूनिट नंबर 2। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर देखना सेल डिवीजन यानी कि कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन में देखना एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। कोशिका का विभाजन माइटोसिस, मियोसिस तथा एमाइटोसिस एंड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, इनके बारे में अध्ययन करना, ठीक है।
समूह तथा अनुचित जातियों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है समूह या उनकी जो कॉलोनी होती है उनके बारे में। ठीक है, अगला है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जीन या क्रोमोसोमल। ठीक है, जीन या क्रोमोसोमल मैपिंग सेक्स डिटरमाइनेशन, यानी कि लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर जीन क्रोमोसोमल मैपिंग सेक्स डिटरमाइनेशन। इसका मतलब ये होता है कि किसी गुणसूत्र में जीन के एक साथ रहने की प्रवृत्ति, किसी गुणसूत्र के एक साथ रहने की प्रवृत्ति या उनके साथ में उनकी जो कॉलोनी होती है तथा उन कॉलोनी में गुणसूत्रों का एक साथ पाया जाना ही लिंकेज यानी जेनेटिक लिंक भी कहते हैं, यानी कि जीन का ट्रांसफर करवाना। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीनों का आदान प्रदान करवाना। ठीक है, तो इसके अंदर तो हमने देख लिया कि उनकी कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभाजन के अंदर कौन कौन सी कोशिकाओं का विभाजन करना है। माइटोसिस, मियोसिस, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आदि। ठीक है, और अगला है इसमें लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीनों का आदान प्रदान करवाना या उनका ट्रांसफर करवाना, एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं के अंदर जीन का ट्रांसफर करवाना। ठीक है, तो इसके अंदर हम जीन के आदान प्रदान या इनके ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब की अगली यूनिट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 3 के अंदर देखना कि मेंडल के द्वारा जो सिद्धांत या जो संकरण कराया गया था उनके बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कि मेंडल के द्वारा जो एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण तथा इनके अंदर बाय क्रॉसिंग करवाया गया था उनके बारे में इस यूनिट के अंदर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल के अनुसार पौधों में संकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो अगला है मोनोहाइब्रिड एंड डीहाइब्रिड रेट ऑफ। ठीक है, मोनोहाइब्रिड एंड डीहाइब्रिड रेट ऑफ, यानी कि दो जीनों के बीच जब हम क्रॉस करवाते हैं तो इन क्रॉसों को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड एंड डीहाइब्रिड रेटियो। ठीक है, अगला है इनकम्प्लीट डोमेन्स मॉडिफिकेशन ऑफ डीहाइब्रिड रेटो, यानी कि जो पादपों में या पादपों के अंदर इनके अंदर जब हम बाय क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पादप किस कुल का है तथा जिस पादप से हमें ट्रांसफर यानी कि इनका जीनों का आदान प्रदान करवाना है या संकरण करवाना है, उस पादप की प्रजातियों तथा उनके अंदर के भावों को या उन्हें विस्तार से जानकर अध्ययन करना। ठीक है, आगे है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर देखना इनहेरिटेंस ऑफ प्लास्टिड्स एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस
इन क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेंस का मतलब होता है संरक्षण या संकरण। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है संकरण या संक्रमण। ठीक है, सॉरी, संकरण। तो इसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पादप के अंदर प्रजनन करवाने की विधि। ठीक है, पादपों के अंदर प्रजनन करवाने की विधि या उनका सिद्धांत। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन के सिद्धांत एवं चयन तथा इनकी पहचान करना। ठीक है, किनकी, जिन पादपों के अंदर संकरण करवाना है उनकी। ठीक है, अगला है अपना सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन। ये तो हो गया पहचान करना या उनका चुनाव करना। ठीक है, अलग अलग पादपों का उसको पृथक्करण करना। ठीक है, अगला है कोलोनल प्रोपोगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड ब्रीडिंग। कोलोनल प्रोपोगेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड म्यूटेशन तथा ब्रीडिंग यानी कि पादपों के अंदर जब संकरण कराते हैं तथा इनके प्रतिरूपों का प्रचार या उत्परिवर्तन प्रजननों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उनके समूह या उनके प्रतिरूपों को पहले ध्यान में रखना चाहिए तथा इसके बाद में हमें इनके बीच में जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं या संकरण कराते हैं तो इनके बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। तथा म्यूटेशन एंड ब्रीडिंग। म्यूटेशन एंड ब्रीडिंग का मतलब होता है उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तन प्रजनन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूनिट नंबर 3 और अगली हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, कुल मिला के इसमें हमें मेंडल्स के द्वारा दिए हुए सिद्धांतों के बारे में ही अध्ययन करना है तथा इसके अंदर संकरण तथा द्विसंकरण किस प्रकार से कराया जाता है तथा दो बीजों के बीच में जब क्रॉसिंग करवाया जाता है तो किस प्रकार करवाया जाता है, इसके बारे में हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई यूनिट नंबर 3 तथा अब हम यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। चलिए, अगली यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति। कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन यानी कि बीज द्रव तथा उनके संरक्षण एवं उत्पत्ति केंद्रों के बारे में अध्ययन करना। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण ऑफ जर्म प्लाज्मा का मतलब होता है बीज द्रव या जनन द्रव भी कह सकते हैं इसे, या जनन द्रव। ठीक है, जनन द्रव यानी कि बीजों के संरक्षण तथा उसके उत्पत्ति केंद्रों के बारे में अध्ययन करना। साइटोलॉजी इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी, पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग वर्क ऑन वाइट। ठीक है, तो गेहूं के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर यानी कि
क्रॉस ओवर करवाया जाता है तथा उसके अंदर कोशिका विज्ञान के संबंध में जब वर्गीकरण कराया जाता है तो गेहूं में प्रोटोप्लाज्मा या पेप्लोइड प्रजनन पादप जनन करवाया जाता है। ठीक है। तथा जब गेहूं के अंदर बायोक्रॉसिंग करवाया जाए या इनकी प्लांट ब्रीडिंग करवाई जाए तो प्लांट ब्रीडिंग के समय जो इनका कार्य होता है उस समय गेहूं का क्या कार्य होता है उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है। अगला है इंडियन इंटेटिव फॉर जीनोम प्रोजेक्ट राइस एंड टोमेटो का मतलब होता है चावल तथा टमाटर के बारे में। तो इसके अंदर हम देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना में जो रिसर्च या उनकी जिसका खोज किया हुआ है उनके बारे में अध्ययन करना जो हमारे लिए उपयोगी है। तो इसमें टमाटर तथा चावल ये इन दोनों के संरक्षण एवं उनकी अनुसंधानों में इनका उपयोग किस प्रकार किया गया है उनके बारे में तथा अनुसंधानों के द्वारा जो खोज या इनकी जो संरक्षण करने की प्रक्रिया है उनके बारे में अध्ययन करना। तो फिर से देख लेना ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के बारे में अध्ययन करना। यानी कि हरित क्रांति के अंदर देखना कंजर्वेशन ऑफ जर्मोप्लाज्म सेंटर्स ऑफ ओरिजिन यानी कि संरक्षण बीज द्रव या जनन द्रव के उत्पत्ति केंद्रों के बारे में अध्ययन करना। साइटोलॉजी इन रिलेशन टू टेक्सोनोमी साइटोलॉजी का टेक्सोनोमी से क्या संबंध है इनके बारे में अध्ययन करना। पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग वर्क इन वाइट यानी कि गेहूं के अंदर जो गेहूं में पेप्लोइड प्रजनन जब कराया जाता है तो उसके दौरान कौन सी क्रिया होती है। ठीक है। क्रिया होती है पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग वर्क इन वाइट यानी कि गेहूं के अंदर जब इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है या संकरण करवाया जाता है तो उस समय कौन सी क्रिया होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इंडियन इनिशिएटिव फॉर जीनोम प्रोजेक्ट राइस एंड टोमेटो। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंदर जो टमाटर तथा चावल की संरक्षण के बारे में अध्ययन हम डिटेल्स में करेंगे। ठीक है। तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर हमने देखा कि प्लांट ब्रीडिंग या इनके अंदर जब बीज द्रव के संरक्षण तथा उनके उत्पत्ति केंद्रों के बारे में अध्ययन इस यूनिट के अंदर हमें करना है। ठीक है। यह होगी आपकी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट। अगली है यूनिट नंबर 5। ठीक है। यूनिट नंबर 5 के अंदर देखेंगे अगली यूनिट है यूनिट नंबर 5। ठीक है। इस पेपर की यूनिट 5। ठीक है। यूनिट नंबर लास्ट तक इसके अंदर हम पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी थ्योरीज। इसका मतलब होता है कि विकासवादी सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना। यानी कि इसके अंदर किस प्रकार से पादपों का विकास होता है तथा एक कोशिका या पूर्व कोशिका से पूर्व बनी हुई कोशिका या ओल्ड कोशिका से नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तथा अगला है केटा एस्ट्रोफिज्म द
लेमार्क थ्योरी, यानी कि लेमार्क के द्वारा जो दी गई विधि या सिद्धांत के बारे में इसके अंदर अध्ययन करना, ठीक है। तथा या इसे लेमार्क थ्योरी भी कह सकते हैं। अगला है डेवलपमेंट ऑफ डार्विन्स थ्योरी। डेवलपमेंट ऑफ डार्विन्स थ्योरी यानी कि डार्विन्स की जो विकास एवं उसका जो सिद्धांत दिया हुआ है उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। अगला है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन यानी कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रम या विकास, ठीक है। क्रम या विकास, क्रम या विकास, ठीक है। अगला है एडेप्टेशंस, नेचुरल सिलेक्शन, पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या उससे अधिक होता है तो उसे नेचुरल सिलेक्शन पैटर्न यानी कि प्राकृतिक क्रम कहते हैं, ठीक है। सिलेक्शन पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जब प्रकृति के अंदर कोई नया प्लांट आता है या उनकी जनसंख्या के गणना के आधार पर उनकी प्रजाति अलग रूप से उभरती है तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं या प्राकृतिक क्रम कहते हैं, ठीक है। अगला है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन स्पीसीज का मतलब होता है नई प्रजाति की उत्पत्ति होना, यानी कि प्रकृति के अंदर जब जनसंख्या के बारे में, जब जनसंख्या के जैविक गुणों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तब अगर प्रकृति के अंदर कोई नया प्लांट उगता है तो उसके बारे में अध्ययन करना तथा उस जाति के बारे में अध्ययन करना कि वह कौन सी जाति की है तथा उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ठीक है। अगला है एलिमेंट्री स्टडी ऑफ बायोस्टैटिक्स, मैन मोड मिडेन स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्री स्टडी ऑफ बायोस्टैटिक का मतलब होता है बायो सांख्यिकी की प्राथमिक अध्ययन, ठीक है। बायो यानी एलिमेंट्री स्टडी ऑफ बायोस्टैटिक का मतलब होता है कि बायो सांख्यिकी की प्राथमिक अध्ययन करने की प्रणाली, ठीक है। अगला है मैन मोड मिडेन स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है माध्य माध्यिका व बहुलक। माध्य माध्यिका एवं बहुलक जब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक है। माध्य माध्यिका और बहुलक इनके बारे में जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। तथा स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मानक विचलन, ठीक है। इसका मतलब होता है मानक विचलन, ठीक है दोस्तों। ये आपकी हो गई पेपर नंबर 3 की सारी यूनिटें कंप्लीट तथा इसका कोर्स यानी कि सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से हमने जान लिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है तथा किन किन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करनी है।
तो इसके अंदर है इवोल्यूशन थ्योरीज यानी कि विकासवादी सिद्धांत तथा लेमार्क के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत के बारे में तथा डार्विन्स के दिए हुए सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तथा इस डार्विन्स और लेमार्क के द्वारा जो विकास क्रम चलाया गया है उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी यूनिट नंबर 5 और पेपर नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, ठीक है।